अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ इंट्रान्यूक्लियर थर्मोप्लेजिया INO। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक मेजर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस होता है जो कि दो नर्व्स को काम को इकट्ठा एक ही साथ करवाता है। ठीक है, ये क्या करवाता है कि आइज़ को मूव करवाता है इस सेम डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, ये हाईली माइलिनेटेड होता है। इसके जो लेयर्स होते हैं वो यूनिलेटरल भी हो सकते हैं, बायलेटरल भी हो सकते हैं। और मोस्ट कॉमन ये होता है किस डिजीज़ के अंदर है, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर होता है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं बाय द डायग्राम टू अंडरस्टैंड। अब हमारे पास ये दो आइज़ हैं, ये लेफ्ट आई है और ये राइट आई है। हमने कहा कि ये दो मेरे लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस दोनों आइज़ के काम को दो नर्व्स को इकट्ठा आइज़ के अंदर काम करवाता है। ठीक है, किस तरह करवाता है? लेटर रेक्टस जो होता है वो आई को एबडक्ट करता है लेटरल साइड पे, और जो मेरे रेटिकुलस होता है वो करता है साइड एक मेडियल साइड पे, ये लेटर साइड पे और ये मेडियल साइड पे। ठीक है, अब क्रेनियन नर्व 6 जब एक्टिवेट होती है हमारे पास, ठीक है, ये क्या करती है, नीचे सिग्नल भेजती है। ये क्रेनियन नर्व न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्रेनियन नर्व न्यूक्लियस होता है वो कॉन्ट्रालेटरल साइड के मेडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस को एक्टिवेट करवाएगा। उसको कहेगा कि आप क्रेनियन नर्व 3 को एक्टिवेट करवाओ ताकि वो आई को मेडियल रेक्टस को एक्टिवेट करे और मेडियल रेक्टस आई को एडक्ट करे। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल प्रोसेस है। एक आई हमारे पास अगर लेटर साइड पे देखती है तो दूसरी मेडियल साइड पे देखती है, तो वो इसी प्रोसेस के जरिए देखती है। क्रेनियन नर्व 6 उसको भेजती है सिग्नल्स दूसरी साइड के मेडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस को, और वो क्रेनियन नर्व 3 को एक्टिवेट करवाता है, वो मेडियल रेक्टस को एक्टिवेट करवाती है और वो एडक्ट करा देता है आई को। ये हमारे पास नॉर्मल प्रोसेस है। अब इसके अंदर मसला क्या होता है जिसकी वजह से इंट्रान्यूक्लियर थर्मोप्लेजिया बनता है, वो ये होता है कि यहाँ पे मेडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है, यहाँ पे उसका लेयन आ जाता है। लेयन आ गया तो जो क्रेनियन नर्व 6 एक्टिवेट हो रही थी वो एक्टिवेट होगी, सिग्नल भेजेगी आगे, लेकिन मेडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस आगे क्रेनियन नर्व 3 तक नहीं भेज रहा सिग्नल, और ना ही आई जो है हमारे पास अडक्ट हो रही है। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं इंट्रान्यूक्लियर थर्मोप्लेजिया। जिस आंख का मेडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस जाएगा वो उस आंख के अंदर इंट्रान्यूक्लियर थर्मोप्लेजिया हो जाएगा, और जो आंख सिग्नल भेज रही है लेटर साइड पे अडक्ट कर गई उस साइड पे निस्टैग्मस हो जाएगा। क्यों निस्टैग्मस हो गया? क्योंकि वो बार बार वो सिग्नल भेज रही है, कभी वो इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, बार बार ओवर फायरिंग कर रही है, जिसकी वजह से इसके अंदर निस्टैग्मस हो जाएगा। इसको कहते हैं इंट्रान्यूक्लियर थर्मोप्लेजिया। ठीक है, और ये होता किसमें? ये होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर। और लेयन आ जाए मेडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस के अंदर, उसको INO कहते हैं। इसके अंदर कॉन्जुगेट हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी हो जाती है। ठीक है, ये सारा हम इसी तरह रीड कर लेंगे हम। व्हेन क्रेनियन नर्व 6 न्यूक्लियस एक्टिवेट इप्सिलेटर